नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RFSC ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपनी हल करेंगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर को। ये हाल ही में 2022 में संपन्न हुआ है और आपने सुना होगा कि इस पेपर जो ये भर्ती थी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, इसके जो पद है वो खाली रह गए। तो उसमें जो 40% नंबर है वो बच्चों के नहीं आए, जिसके कारण इसके अधिकांश पद खाली रह गए। तो क्या था इस पेपर का लेवल, आखिर इस पेपर में से क्या प्रश्न पूछे गए थे जो कि टफ थे, तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं अपने। एक नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि 1923 में राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। तो 1923 में राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम यंग भूमि, नवज्योति, त्याग भूमि, तरुण राजस्थान। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना होती है वो कब होती है, वो वर्धा में होती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर, और 1920 के अंदर इसका कार्यकाल जो कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित किया जाता है। और 1919 वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक ये करते हैं। अब क्या है दोस्तों कि जो एक समाज, ये इसके पीछे थोड़ी सी कहानी मैं बताता हूँ आपको कि वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है 1920 के अंदर। विजय सिंह के द्वारा प्रकाशित करते हैं राजस्थान ये केसरी समाचार पत्र। अब केसरी के ऊपर बैन लग जाता है 1922 के अंदर। अब 1922 में केसरी को बंद कर देते हैं। तो केसरी को बंद करने के बाद राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ होता है, अब राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर आ जाता है। अब अजमेर आने के बाद क्या है, 1922 के अंदर एक समाचार पत्र आता है नवीन राजस्थान की शुरुआत करते हैं। अब नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक शुरुआत करते हैं, लेकिन नवीन राजस्थान भी क्या है वो एक वर्ष बाद बंद हो जाता है। तो उसके बाद में कौन सा समाचार पत्र, ये तरुण राजस्थान के नाम से, जो रामनारायण चौधरी ये तरुण राजस्थान के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। कहाँ से, अजमेर राजस्थान सेवा संघ से। तो यंग, त्याग भूमि, नवज्योति नहीं, तो त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय, ये त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय का समाचार पत्र है। अगला है गलत युग्म चुनिए। अपने को गलत युग्म चुनकर बताना कि कौन सा युग्म सही नहीं है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। तो देखिए मित्रों, रानी जी की बावड़ी बूंदी में बिल्कुल सही है। रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, बूंदी का जो अनिरुद्ध सिंह है उसकी पत्नी थी नाथावती। नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है। मंदाकिनी बावड़ी ये अजमेर में ये नहीं है। तो इसका ये है असुगम हो जाएगा। अब दोस्तों मैं तीन चार बावड़ियाँ आपको बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और भविष्य के एग्जाम में वो पूछ सकता है। एक तो ये रानी जी की बावड़ी ध्यान रखनी है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, राव अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने करवाया था। ये ध्यान रखना, विशेष तौर पर इसको ध्यान रखना। एक है ये डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी, ये ध्यान रखना है। डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया, डूंगरपुर का राहुल आस्करण था। आस्करण की पत्नी परिमल देवी ने उसका निर्माण करवाया। ये नाथावती ने इसका और परिमल देवी ने किसका, डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का। अब एक है उदयपुर के अंदर जो राज सिंह था, राज सिंह की पत्नी थी एक राज सिंह की पत्नी थी, उसने राम सरदे, उसने उदयपुर में जय बावड़ी या त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसने, राम सरदे ने। राज सिंह की पत्नी कौन थी, राम सरदे ने उदयपुर में त्रिमुखा या जय बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पी सत्यनारायण राव समिति कब अस्तित्व में आती है, ये देखो एकीकरण का जो चौथा चरण होता है ना, मत्स्य संघ संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, जो 30 मार्च 1949, उस दौरान क्या है कि जो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के तहत क्या करते हैं, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाते हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये रियासतें उनके अंदर मिलती है। अब उसके अंदर क्या है कि जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी पी सत्यनारायण राव समिति ने, ये बिल्कुल सही है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी। बिल्कुल पहले लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर था, उसके बाद में अजमेर स्थानांतरित किया गया था, सही है। हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, ये कथन इसका असत्य कथन है,
ये गलत हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न मित्रों एक बार एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, हु बहू का प्रश्न है, और इसको आप भविष्य में भी ध्यान रख लेना कि पृथ्वीराज राय पिथौरा, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर, अब इनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आया था। तो ये पृथ्वीराज चौहान, ये राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहा है ये। अब देखो पृथ्वीराज फर्स्ट हुआ था सबसे पहले, ये ध्यान रखना। पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में उत्तराधिकारी होता है अजयराज। अजयराज ने अजमेर बसाया। अजयराज के बाद में अरुणोजी या अन्ना जी, जिसने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। उसके बाद बनता है मित्रों विग्रहराज चतुर्थ बनता है, और विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज सेकंड बनता है। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में ये बनता है सोमेश्वर या प्रताप सिंह, सोमेश्वर बनता है। तो सोमेश्वर के बाद में सोमेश्वर का पुत्र कौन होता है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड या तृतीय राय पिथौरा। तो पृथ्वी इसमें देखो सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा विग्रहराज चतुर्थ आएगा 3 नंबर। उसके बाद में आएगा पृथ्वीराज सेकंड आएगा। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सोमेश्वर आएगा, और सोमेश्वर के बाद में राय पिथौरा आएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो ये इसका सही हो जाएगा। आप लिख सकते हो, लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। सबसे पहले कौन, पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद में अजयराज, अरुणोजी, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद में सोमेश्वर, और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माणकर्ता कौन था। तो जोधपुर में प्रसिद्ध जसवंत थड़ा बनाया गया है। अब उसका निर्माणकर्ता बख्त सिंह, सरदार सिंह, उमेद सिंह, विजय सिंह। तो इसका निर्माणकर्ता तो जोधपुर के जसवंत थड़े को क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था, और ये राजस्थान का क्या कहलाता है, ताजमहल। अब अगर इसके अंदर जसवंत सिंह भी ऑप्शन में होता तो ये प्रश्न बहुत जबरदस्त बन जाता। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत सिंह, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में ये प्रसिद्ध जसवंत थड़ा है वो बनवाया था। अब राजस्थान के चित्रकलाओं से, चित्रकारों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मित्रों रट लो चित्रकारों को कि किस किस चित्र शैली से कौन कौन चित्रकार है, ध्यान रख लो, गांठ बांध लो, घोल के पी जाओ उसको। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। मित्रों ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ आमेर शैली में क्या होता है, उद्या होता है, हुक्मा होता है, जीवन होता है, और ये साहिब राम होता है, साहिब राम होता है। बूंदी का अहमद अली, रामलाल, सुरजन सिंह होता है। उनियारा, उनियारा शैली के होते हैं धीमा, मीर बख्श, काशीराम, ये उनियारा के। बीकानेर शैली के हसन अली राज, हसन अली राज, ये आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल, ये किसके होते हैं, बीकानेर शैली के होते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। तो सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। सहरिया जनजाति के मुख्य को कोतवाल। सहरिया जनजाति के जो नृत्य है वो कौन कौन से है, बिछवा, शिकारी, जेला, और ये इसके सहरिया के द्विचक्री नृत्य। मित्रों द्विचक्री नृत्य किसका है, भीलों का नृत्य है द्विचक्री। द्विचक्री किसका है, भीलों का। तो इसके अंदर ये सहरियों का नहीं है। अगला प्रश्न, बुलाक नामक आभूषण स्त्रियां किस भाग में धारण करती है। तो बुलाक मित्रों नया आभूषण है, ध्यान रखना है। बुलाक, बुलाक के लास्ट में क है, नाक के लास्ट में भी क है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, बुलाक नामक जो आभूषण है स्त्रियां कहाँ धारण करती है, नाक में कंदोरा, कमर में चंपाकली, गर्दन, गले के अंदर, और नौगरी। नौगरी कहाँ है, नया आभूषण है नौगरी भी, पूछ रहे हैं अभी, नौगरी कहाँ, हाथ का आभूषण है। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन संधियां की। दोस्तों संधियां अंग्रेजों के साथ राजस्थान के राजाओं ने संधियां क्यों की, क्योंकि मराठाओं ने आतंक मचा दिया था राजस्थान के अंदर। मराठा क्या करते थे दोस्तों, राजस्थान को बहुत लूटा मराठाओं ने। वो क्या है कि कहते थे कोई भी राज्य जब आपस में जो ये शासक लड़ते थे तो मराठाओं के पास जाते थे, मराठा उनसे पैसे लेते थे। तो वो ये इस कारण मराठाओं से जो आतंकित था राज्य बहुत ज़्यादा था राजस्थान। तो बाद में क्या करते हैं, अंग्रेजों से संधि करते हैं मराठाओं
के डर से अंग्रेज कहते हैं हम आपके राज्यों की सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर लो। तो सबसे पहले संधि कौन करता है? करौली रियासत करता है। करौली का हरबख्शपाल होता है 9 नवंबर 1817 या 15 के अंदर, 9 नवंबर 1817 के अंदर, 9 नवंबर 1817, 9 नवंबर या कहीं कहीं 15 नवंबर भी मिलता है करौली। लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो दूलिया राणा, ये ध्यान रखना, दूलिया राणा नानूराम, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कुचामणी ख्याल, शेखावटी ख्याल। तो ये क्या है? शेखावटी ख्याल से है। जयपुर का तमाशा, कुचामन के प्रवर्तक लच्छीराम है, हेला ख्याल, हेला शायर है, लाल सोट दोसा इसका क्षेत्र है। सवाई माधोपुर का लाल सोट दोसा, हेला ख्याल। दूलिया राणा नानूराम, शेखावटी ख्याल। अब राजावाटी एवं नागरचोली किस बोली की उपबोली हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, बोर्ड ने पहले भी पूछा है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये किसके? ढूंढाड़ी की है। ढूंढाड़ी की किसकी है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी नहीं। मोरचंग है, तो मोरचंग क्या है? एक सुशिरवाद, घन्यवाद, तत्ववाद, अवनदवाद। मोरचंग छोटा सा वाद यंत्र होता है, फूंक मार के इसको बजाया जाता है। ये क्या है? मोरचंग एक सुशिरवाद है। सतारा भी एक सुशिरवाद है। बांसुरी, अलगोजा, सहनाई, मोरचंग, ये सुशिरवाद की श्रेणी के अंदर। नड़, तुरही, नागफणी, फीणी, सिंगी, ये बांकड़ा, बांकिया, भूंगड़, ये सुशिरवाद के अंदर आते हैं। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो लांगुरिया गीत जो केला देवी का मेला है, केला देवी, ये लांगुरिया गीत गाया जाता है। केला देवी, करौली। अब क्या है? केला देवी का लक्खी मेला भरता है। लक्खी मेला किसे कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं जिस मेले में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हो ना, उस मेले को कहते हैं लक्खी मेला। तो रामदेव जी का भी लक्खी मेला है, केला देवी का भी लक्खी मेला है। अब केला देवी जो जो केला देवी का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? तो वो काली सिंध और काली शील दोनों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। काली सिंध नदी भी केला देवी मंदिर और काली शील, तो प्राथमिकता आपको काली शील नदी को देनी है। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिसका गोत्र धोलिया है? तो धोलिया गोत्र किसका है? पाबूजी, कबीर, गोगाजी, तेजाजी। तो कौन है? वीर तेजाजी। तो तेजाजी के पिता का नाम ताड़जी, माता का नाम राजकुंवरी। इनका विवाह कहाँ होता है? पनेर। और तेजाजी के बारे में, तेजाजी लाछा गुजरी, हरा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था तेजाजी ने, वीर तेजाजी। बाबूजी कोल्लू गांव से संबंधित है। अब ये दोस्तों मिलान करना है अपने को, सही कूट का चयन करना है। सूची फर्स्ट दी हुई है और नीचे सूची सेकंड है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, अरबी फारसी शोध संस्थान का है, रविंद्र मंच का है, भारतीय लोक कला मंडल का है। इंपॉर्टेंट है, भविष्य में भी ध्यान रखना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर है। रविंद्र मंच जयपुर के अंदर है। और भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? ये उदयपुर के अंदर है। ये इसका मिलान हो जाएगा। घटियाला अभिलेख निम्न में से कथनों में से असत्य कथन है। घटियाला, ये बताना है घटियाला के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है। तो देखिए मित्रों, घटियाला घटक, ये कक्कुक प्रत्याहार के बारे में जानकर, कक्कुक प्रत्याहार है उसके प्रत्याहारों से संबंधित है। तो अभिलेख में प्रत्याहार शासक हरिश्चंद्र है, उसके वंशजों का वर्णन बिल्कुल हरिश्चंद्र का वंशज कक्कुक प्रत्याहार ये थे। अभिलेख में मग जाति ब्राह्मणों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का उल्लेख है और यह अभिलेख 4 अभिलेख लेखों का समूह है, ये सही है। इसका ये असत्य है। देखिए मित्रों, नागभट्ट प्रथम ने मंडोर में अपनी राजधानी नहीं बनाई थी। मैं आपको बता रहा हूँ 3 राजधानियाँ प्रतिहारों की विशेष तौर पर ध्यान रखना। और प्रतिहारों के 3 शासक हुए थे, एक तो नागभट्ट, एक नागभट्ट प्रथम, एक नागभट्ट सेकंड। तो अगर खाली नागभट्ट आए और उसकी राजधानी पूछे तो वो मेड़ था।
खाली नागभट्ट की राजधानी मेड़ था। नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को राजधानी बनाया था और नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। ध्यान रखना, नागभट्ट आ जाए तो मेड़ था, नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को और नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को। तो नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को बनाया था और ये कह रहे हैं मंडोर में स्थानांतरित किया, तो ये इसका असत्य कथन हो जाएगा, बाकी इसके सही है। बुढ़ा पुष्कर होकरा जायल, ये पूरा ये पाषाण, ये जो बुढ़ा पुष्कर है, होकरा, जायल, नागौर, पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? नव पाषाण काल, कांस्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो ये है मित्रों पूरा पाषाण काल से संबंधित। आगे अपने को संप्रदाय दिए हुए हैं और उनका मिलान करके बताना है कि कौन सा संप्रदाय का मिलान है वो सही नहीं है। तो देखिए, अलख्या संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, निरंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव डीडवाड़ा, लालदासी धौलीदू वलवर, गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। तो अलख्या संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है। अलख्या संप्रदाय के जो संस्थापक है वो लालगिरी है और इनका जो प्रधान गद्दी है वो कहाँ बीकानेर के अंदर है, तो यही इसका असत्य हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव डीडवाड़ा, संत हरिदास निरंजनी तिखी डूंगरी गाड़ा नागौर में घोर तपस्या की थी। ध्यान रखना, हरिदास निरंजनी तिखी डूंगरी गाड़ा डीडवाड़ा नागौर, ये हरिदास निरंजनी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय धौलीदू अलवर, लालदास जी मेव जाति से संबंधित लकड़हारे थे और इन संप्रदाय में शामिल होने वाले व्यक्ति को गधे पर उल्टा मुंह करके बिठाकर गांव में घुमाया जाता है ताकि उसके जीवन में लेस मात्र भी अहंकार न रहे। और गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक संतदास जी गुदड़ी के बने हुए वस्त्र पहनते हैं ये। अगला है, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है नाडोल 12 राजमंद चित्तौड़गढ़। तो तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ, कुंभा के महल, तुलजा भवानी, सतवीस देवरी, नेगजा पीर की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह, दाइजी पीर की दरगाह, ये सभी के सभी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराय की उपाधि धारण की थी? आदिवराय की उपाधि धारण की थी, अब देखो, आदिवराय की उपाधि धारण की थी प्रतिहार शासक का दूसरा प्रश्न है। नागभट्ट प्रथम ने राजधानी किसको बनाया था? उज्जैन को। नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को। वत्सराज ने जयवराय की उपाधि धारण की थी और आदिवराय की उपाधि मिहिर भोज ने। आदिवराय की उपाधि किसने? मिहिर भोज ने। आदिवराय की उपाधि मिहिर भोज ने। वत्सराज ने जयवराय की उपाधि और मिहिर भोज ये प्रतिहार वंश का प्रतिहार शासक था एक। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? तो जयपुर की स्थापना, और जयपुर पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर पंडित विद्याधर भट्टाचार्य का नाम जयपुर से संबंधित है। इसकी स्थापना 1727 में की थी। किसने की थी? जय सिंह सेकंड ने, महाराजा जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय यही है। इसका पहले नाम विष्णु सिंह था, लेकिन औरंगजेब इनसे बहुत प्रभावित हुआ तो इसने इनका नाम विष्णु सिंह था इनका नाम बाद में जय सिंह कर दिया था, जय सिंह सेकंड। और सवाई जय सिंह सेकंड मालवा का मुगल सूबेदार बना था, सवाई जय सिंह सेकंड। हुरडा सम्मेलन इससे संबंधित है, ध्यान रखना ये। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने राय की उपाधि किसे दी थी? मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, राय मुकुंद सिंह को। तो राय की उपाधि बीकानेर का राय सिंह। राय सिंह विश्वास पात्र था अकबर का, मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता था। राय सिंह का काल मित्रों 1574 से 1612, 1574 से 1612। अकबर ने 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। राय सिंह के पिता का नाम क्या था? कल्याणमल। राय सिंह कल्याणमल के दो बेटे हुए थे, पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह। दोनों ने, कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर थी, इन दोनों बेटों को अकबर को सौंप दिया था। बुद्धि विलास किसने लिखा? तो बुद्धि विलास में जयपुर राज्य का इतिहास है, बाल मुकुंद बुद्धि प्रकाश बख्तराम। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया। बुद्धि विलास के लेखक कौन है? बख्तराम।
जिप्सी फेरम, जिप्सी चलाएंगे कहाँ चलाएंगे, जिप्सी बीकानेर में चलाएंगे, है ना। जिप्सी फेरम मिट्टी कहाँ है, बीकानेर की है, कोटा में नहीं, करौली डूंगरपुर में नहीं, जिप्सी फेरम बीकानेर। अब इंदिरा गांधी नहर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल सही कथन है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिनमें विभिन्न जिलों को पानी दिया जाता है, बिल्कुल से। इंदिरा गांधी नहर में 7 लिफ्ट नहर है ना। गजनेर लिफ्ट नहर, कंवरसेन, ये लूणकरण सर होगी, फलोदी लिफ्ट नहर होगी, नौरसवा लिफ्ट नहर होगी, जो पहली लिफ्ट नहर है। सबसे पहले किस लिफ्ट नहर का निर्माण किया था, कंवरसेन लिफ्ट नहर का। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, बिल्कुल सही है मित्रों, 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है और 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। जो फीडर नहर है ना, वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर भी ये है फीडर नहर। अब इसके अंदर क्या है, फीडर का मतलब क्या है कि फीडर का मतलब है कि इसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। 204 किलोमीटर में पानी पीने के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई 204 किलोमीटर है, इसके अंदर लगभग 156 से 60 के आसपास इसकी पंजाब में लंबाई है ना। तो पंजाब में भी ये गुजरती है, हरियाणा में भी गुजरती है, लेकिन पानी है सिंचाई के लिए नहीं, केवल पीने के लिए प्रयोग में लेते हैं। सिंचाई के लिए पूरे राजस्थान को पानी मिलता है 7 लिफ्ट नहरों के माध्यम से। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है, जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर। मित्रों गलत कथन है, पोंग बांध से नहीं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हरिके बैराज बांध से होता है, सतलज और व्यास नदियों के संगम से। हरिके बैराज, पोंग बांध नहीं, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश, हरिके बैराज से होता है। तो ये इसका असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, एक तरफ चोटियां दी गई है और एक तरफ हमने को मिलान करना है और इन चोटियों का ध्यान रखना। रघुनाथगढ़, सीकर, शहर, सिरोही, डोरा पर्वत, गोगुंदा, इनका अपने को मिलान करना है। तो सबसे ज़्यादा शेर की लंबाई है, शेर की लंबाई कितनी है, 1597 है शेर की। उसके बाद में रघुनाथगढ़ आती है 1055, रघुनाथगढ़ की कितनी है, 1055। डोरा पर्वत और गोगुंदा उसके बाद आएगी मित्रों, ये आ जाएगी डोरा पर्वत और गोगुंदा। डोरा पर्वत की है 840, डोरा पर्वत की 840 है और गोगुंदा की कितनी है, 869 मीटर। और सायरा कितनी है, सायरा की लंबाई, सायरा चोटी की लंबाई 900 मीटर है, ध्यान रखना। अब राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर सुमेलित करना है अपने को। एक तरफ जिले हैं और एक तरफ लिंगानुपात। मित्रों रीट एग्जाम के अंदर ये प्रश्न 100% आएगा, मेरा विश्वास है, चाहे फर्स्ट लेवल में पूछे चाहे सेकंड लेवल में पूछे। एक तरफ लिंगानुपात दिया होगा और एक तरफ मिलान करवाएगा। अब लिंगानुपात ध्यान रख लेना, सभी जिलों का न रखो ना, तो जो ज़्यादा है 4 5 और कम वालों का ध्यान, ग्रामीण का कितना, शहरी का कितना, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का है, तो सबसे अधिक डूंगरपुर का कितना हो गया, 994। अब डूंगरपुर के आसपास का देखो, राजसमंद, डूंगरपुर के बाद राजसमंद, तो 994 से कम कितना है, 990। ये राजसमंद का हो जाएगा 990। उसके बाद में पाली का हो जाएगा 987 और प्रतापगढ़ का हो जाएगा 983 लिंगानुपात। अब सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, डूंगरपुर का, सबसे कम धौलपुर का। उसके बाद में ग्रामीण की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पाली का है और सबसे कम धौलपुर का है। अगर शहरी की बात करें तो टोंक का है सबसे अधिक और जैसलमेर का है सबसे कम। अब बाल लिंगानुपात राजस्थान के अंदर 888 है, वो भी ध्यान रखना है। बाल लिंगानुपात 888 है, वो बाल लिंगानुपात सबसे अधिक बांसवाड़ा का है और सबसे कम झुंझुनू का है। और ग्रामीण की बात करें सबसे अधिक बांसवाड़ा का, सबसे कम झुंझुनू का। और शहरी की बात करें तो नागौर और धौलपुर, नागौर का सबसे अधिक है और धौलपुर का सबसे कम है। ये शहरी की बात है। अब देखो मित्रों, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये प्रश्न काफी बार आ रहा है। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये माडा है मित्रों, माडा, MADA, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच प्रोग्राम, माडा।
ये मीणा जनजाति से संबंधित प्रोग्राम है, 13 जिलों में संचालित है, जनजातियों से संबंधित है। माडा का कब शुरुआत की गई? तो 1978 से 1979 के अंदर। अब अपने को ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दिया गया है और मिलान करके इसको सेट करना है अपने को कोपेन। तो AW दक्षिण, AWASHW BWHW CWG। तो AW दक्षिण के अंदर है बिल्कुल, तो दक्षिण का जिला यहाँ पर कौन सा? AW आ जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। अब BSHW और BWHW पश्चिम राजस्थान की जो सीमाएं लगती है वहाँ से है, तो पश्चिम राजस्थान में BWHW आ जाएगा गंगानगर में, और BSHW आ जाएगा मित्रों सीकर में, और CWG ये पूर्वी राजस्थान धौलपुर से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशु शुभंकर और जिलों से सुमेलित नहीं है। अब शुभंकर दिए हैं और जिले दिए के बताना है। और मित्रों शुभंकर और जिलों को ध्यान रखना, आप याद कर लेना इनको, 33 जिलों के शुभंकर पूछेंगे प्रश्न। चित्तल हिरण जयपुर बिल्कुल से, ये काला तितर झुंझुनू का है। कब्बू बिज्जू है मित्रों उदयपुर का। बांसवाड़ा की जलपिप्पी है ना, तो ये इसका असत्य हो जाएगा। और डेमोइल सेल क्रेन ये किसका है? जोधपुर का है, ये बिल्कुल सही है। चित्तल हिरण जयपुर, काला तितर झुंझुनू, कब्बू बिज्जू उदयपुर का, बांसवाड़ा की जलपिप्पी है और ये जोधपुर का है, बिल्कुल सही है डोमेई सेल क्रेन। अब ये सुमेलित करना है खनिज और खान। मित्रों ये प्रश्न है ना, जिस बंदे ने काफ़ी टाइम से वो तैयारी कर रहा है, अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है तो वो तो इन जिक्के में नहीं फंसेगा। और जो नया जो बंदा था जिसने तैयारी किया 3-4 महीने में, उसको इसमें लॉस हुआ है, उसका इसमें कुछ नहीं बटा है। तो पायराइट्स या झूठा सोना सलादीपुरा सीकर से निकलता है मित्रों। पायराइट्स को क्या कहते हैं? झूठा सोना। पायराइट्स कहाँ से निकलता है? सलादीपुरा सीकर से निकलता है। रॉक फॉस्फेट की खान बिरमानिया में है। कहाँ है? बिरमानिया। देखो मित्रों तामड़ा या गार्नेट, तामड़ा रक्तमणि या फिरोजा, इसको गार्नेट के नाम से भी जाना जाता है। राजमहल टोंक में इसकी खान है। ये काफ़ी बार पूछ रहे हैं, तामड़ा गार्नेट राजमहल टोंक, ये आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा मित्रों? राजमहल टोंक के अंदर तामड़ा। और पन्ना तो ये काला गुमान बांसवाड़ा है ना, काला गुमान के बहुत से चित्र बांसवाड़ा के अंदर। लीलवाणी, नरडिया, काला कुंटा, कांसला, सागवा, इटाला, तिम्यो मेरी, कांचला, ये इसके पन्ने के। पन्ना एमरल्ड, मरकत, अंग्रेजी भाषा में मकरत के नाम से भी जाना जाता है। और हरी अग्नि के नाम से भी किसको जाना जाता है? पन्ने को। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है जो भारत सरकार की परियोजना है, 8 राज्यों से संचालित हो रही है। ये किस से कहाँ से गुजरेगा? तो ये पश्चिमी राजस्थान से गुजरेगा। पश्चिमी राजस्थान के जिले पकड़ो इसके, बीकानेर, नागौर, जोधपुर तो यही है। बाकी तो यही अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब मित्रों आगे सुमेलित करना है, बताना है। सुमेलित नहीं है, बताना है। तो गिरुवा उदयपुर बिल्कुल सही है। भाखर, ये सिरोही की जो पहाड़ियाँ हैं कटी फटी, उनको स्थानीय भाषा में भाखर कहते हैं। बाप बोल्डर जोधपुर में है। और वृहत सीमा वनस बूंदी सवाई माधोपुर में यहाँ पर इसको देखा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये भाखर नहीं है। इनको भविष्य में ध्यान रखना, गिरुवा उदयपुर, बाप बोल्डर जोधपुर, वृहत सीमा वनस बूंदी सवाई माधोपुर। अब ये प्रश्न थे मित्रों इसके जिक्के से संबंधित। अब करंट के प्रश्न भी पूछे गए हैं तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। 5 से 7 करंट के हैं, उनको भी देख लेते हैं। कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ISC का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो किया जाएगा उदयपुर के अंदर। संयुक्त राष्ट्र UN सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 2.0 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? तो 2.0 में कोटा, 1.0 में झुंझुनू, ध्यान रखना। अब ये असत्य कथन बताना इसके अंदर कि असत्य कथन है, राजस्थान के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी नहर रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। इसमें प्रतिवर्ष शहरों में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। और इसमें विशेष प्रकृति के कार्य हेतु सामग्री लागत
पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25:75, ऐसा कुछ वर्णन ही नहीं है, ये इसमें असत्य कथन हो जाएगा, ये नहीं है। ये संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा कहाँ किया गया। अब करंट के संबंधित प्रश्न भी देख लीजिए ताकि आपको भविष्य के एग्जाम में पता रहेगा कि किस प्रकार के करंट है वो पूछ रहा है बोर्ड। संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा किया। उमेद पैलेस जोधपुर, राजभवन जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, ब्रजविलास पैलेस कोटा। तो संविधान पार्क कहाँ बनाया, राजभवन जयपुर के अंदर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्ततम हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान था 10वां, 14वां, 12वां, तो वो था 15वां स्थान। सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में 15वां स्थान किसका, जयपुर का। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया, तो ये दिया गया था विजय वर्मा को। आगे है हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोध पुस्तक के लेखक है। मित्रों ये कर्मचारी चयन बोर्ड का एक फेवरेट प्रश्न पूछ रहा है, वो राजस्थान की जो बुक्स है ना उनका एक प्रश्न आ रहा है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बुक्स है राजस्थान की, जैसे मिडवाई ऑफ राजस्थान किसकी है, GN ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा की है ना। इस प्रकार की जो बुक हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोध पुस्तक के लेखक ना मार्टिले कोच, ये ध्यान रखना। और राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना वित्त पोषित की संस्था थी, तो ये तो जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना आते ही आप क्या करोगे, जिका, जायका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ये किसकी है, जिका की है। आगे है राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाड़मेर की रूमा देवी। तो ये प्रश्न थे मित्रों जीके से संबंधित जो मैंने करवाए हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके भी जो भाई बहन हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।